तो अगर मुझे भजन करना है तो उन्हीं का भजन करना है, परम पुरुष का। तदेकम भजामह तदेकम स्मरामह। अगर मुझे कुछ सोचना भी है, सिर्फ तुम्हारा बारे में सोचना है। भजन करना है तो तुम्हारा बारे में, तुम्हारी भजन। और सोचना है तो तुम्हारी सोच, तुमको बारे में सोचना है, तुम्हारे बारे में सोचना है। तदेकम भजामह तदेकम स्मरामह तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामह। अर्थात तुम ही एकमात्र जगत का साक्षी सत्ता हो, और दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है। एकमात्र परम पुरुष ही इस जगत का साक्षी सत्ता है। उन्हीं का इच्छा से सब कुछ हो रहा है, चाहे हम जान 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 पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। और जानने का तरीका क्या है? आनंद मूर्ति बोलते हैं, परमात्मा को जानने की सहज तरीका क्या है? एक मैजिक होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं जी? मैजिक, जादू होता है। एक जादू खेल हो रहा है। जो दर्शक की कुर्सी में बैठे हैं, उनका लगता है कि जादूगर कितना सारा खेल कर रहा है, किसको काट रहा है, पीस पीस कर देता है, फिर इसको छोड़ देता है, कितना सब अद्भुत चीज करता है। किसको लगता है? जो दर्शक कुर्सी में बैठे हैं। और जो जादूगर का टीम में है, उसका टीम का मेंबर है, उनको मालूम है कि जादूगर कुछ नहीं करता है, किसी को 2 3 4 पीस नहीं करता है, वो सिर्फ सोचता है, और बाकी सबको वही सच मालूम होता है। तो आनंदमूर्ति कहते हैं, अगर तुम परमात्मा का सही उनका खेल जानना, लीला जानना चाहते हो, तो दर्शक की कुर्सी में बैठने से उनको तुम जान नहीं पाओगे। जैसे जादूगर का खेल है, जैसे जादूगर का खेल है, अगर हम दर्शक की कुर्सी में बैठेंगे तो जादूगर क्या कर रहा है सही में पता नहीं चलेगा। तो उनका कहना है, अगर तुम जादूगर का सही खेल देखना चाहते हो तो उनके उनके टीम में शामिल हो जाओ, उनके टीम में आ जाओ, उनके नजदीक आ जाओ, तो जान जाओगे कि सही में उनका खेल क्या हो रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसका परिवार में कुछ बड़ा विपद आ गया है, और किसको कोई लॉटरी मिल गया, कितना आनंदित हो रहा है। तो कहीं आनंद है, कहीं हर्ष है, कहीं कहीं क्रंदन है, तो कहीं पर विलाप है। तो ये सब कुछ उनकी लीला है। तो उनका जो सृष्टि लीला को समझने के लिए दर्शक कुर्सी में बैठने से नहीं होगा, उनके साथ उनके टीम में आना पड़ेगा, तब उसका उनका लीला का असली तत्व हम लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए तो जो भक्त साधक है वो बोलते हैं, तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामह, कि तुम एकमात्र तुम ही जगत का साक्षी सत्ता हो, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। जो आज आपका है वो कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। यही तो गीता का सार है। भगवत गीता का सार क्या चीज है? तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों दुखी होते हो? जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। तो ये सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील जगत में जो जिनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन है? कि वो कौन है जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है? सवेरा था, दोपहर हुआ, आज शाम हो रहा है। एक दिन हम जन्म लिए थे, फिर छोटे, फिर बाल्यावस्था हुआ, फिर किशोर अवस्था हुआ, फिर यौवन आया, फिर वार्धक्य आ गया, एक दिन हम लोग मर जाएंगे। तो सब चीज तो परिवर्तन हो रहा है। तो इस संसार में सबको परिवर्तन होना ही है, इसलिए उसका नाम संसार है, जगत है। तो इस परिवर्तनशील संसार में जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन है? एक ही सत्ता है, वो है परम पुरुष, वही चक्रनाभी है। उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, उन्हीं को दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। उन्हीं का परिवर्तन नहीं होता है। और जब हम उनको पा जाए, उनके साथ मिल जाएंगे, तब वही ब्रह्म हो जाएंगे। क्यों ना? हम उन्हीं का अंग है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं से आए थे, फिर उनमें मिल जाना है। इसीलिए वही हमारा कहा गया है, तदेकम निधानम निरालंबम ईशम, अर्थात तुम ही एकमात्र मेरे जीवन का ध्रुव तारा हो, तुम ही मेरा लक्ष्य हो।
मेरा 2, 3, 4 लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है। अगर ज्यादा लक्ष्य हो जाएगा तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक को लक्ष्य मानना है। वो लक्ष्य कौन है? जिनका परिवर्तन नहीं होता है वही हमारा लक्ष्य है, और जिसका परिवर्तन होता है वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिनका परिवर्तन नहीं होता है उनको हम कहते हैं वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही चक्र नाभि, सृष्टि का नाभि वही है। इसलिए कहा गया है तदेकम निधानम निरालंबमीशम भगवान बोधि पोतम शरणम भजामा। अर्थात तुम ही इस भवसागर का पार करने वाला तुम ही हो, और कोई मुझे इस भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं। ये भवसागर क्या है? जो भवसागर की बात कहा गया है हमारे शास्त्रों में, भवसागर, ये भवसागर क्या है? ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र यहां है, और ये सहस्रार चक्र है। ये आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र दोनों का बीच में जो दूरी है इसको कहते हैं भवसागर। साधक अपने प्रयास से जो जीव शक्ति है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी, उसको मूलाधार से जागरण करके ला सकता है, आज्ञा तक ला सकता है। और आज्ञा से सहस्रार में पहुंचने के लिए अर्थात चरम संप्राप्ति के लिए उसका अपना शक्ति काम नहीं करता है। वहां पर वो क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर करके वो परम पुरुष का आशीर्वाद कामना करता है कि एकमात्र तुम ही मुझे इस भवसागर से पार कर सकते हो। इसलिए कहा गया है तदेकम निधानम निरालंबमीशम, अर्थात तुम्हारा कोई आलंबन नहीं है, तुम्हारा कोई सपोर्ट जरूरत नहीं है, इसलिए तुम आलंबहीन हो। और भगवान बोधि पोतम शरणम भजामा, तुम इस भवसागर का एकमात्र पोत, पोत मतलब जहाज, तुम ही जहाज हो, तुम मुझे उस ओर ले सकते हो। तो जो हमको इस भवसागर से पार करा सकते हैं वही हमारे परम पिता परमेश्वर, जिनको बाबा कहते हैं, वही हमारा परम पिता है। तो बाकी जितना जीव है वो तो स्वाभाविक धर्म पालन करते हैं, और मनुष्य जो है वो भागवत धर्म पालन करता है। अर्थात भागवत धर्म का मूल बात हुआ क्या ना, बृहद ऐसना निधानम च धर्म, अर्थात बृहद को पाने का जो इच्छा है। इसलिए मैं बताया था कि मनुष्य अल्प में संतुष्ट नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होगा मनुष्य। क्यों? वो अनंत से आया है और अनंत को पाना चाहता है। जिस दिन वो अनंत को पा लेगा उसका मन की सारा भूख मिट जाएगी, उसका परम संप्राप्ति हो जाएगा। तो अनंत को प्राप्ति के लिए रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? एक समय था, आप जानते हैं, एक समय था मनुष्य जब मनुष्य का जब क्या कहेंगे, मनुष्य जब उसका बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय वो क्या करता था? मनुष्य प्रकृति का पूजा करता था। ये जानते हैं आप, सूर्य को पूजा करता था, चंद्रमा को पूजा करता था, वायु को अग्नि देवता, जल देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता इत्यादि इत्यादि देवताओं को पूजा करता था। किस लिए? प्रकृति को किस लिए पूजा करता था? क्योंकि प्रकृति का जो प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य जंगल में रहता था और जंगल में आग लगाता था, तो आग से बचने के लिए उसने मैंने अग्नि देवता को पूजा किया, और ठीक उस तरह का बारिश का प्रकोप से बचने के लिए जल देवता को पूजा किया, वायु देवता को पूजा किया। तो इस तरह का उनके प्रकोप से बचने के लिए पूजा अर्चना शुरू हुई। तो पहले शुरू हुआ मनुष्य का जो भगवत साधना का पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है प्रकृति पूजा, और दूसरा स्तर क्या है? वीर पूजा। उसके बाद में वीर पूजा आया। वीर पूजा क्या है ना, जब मनुष्य पहाड़ में रहता था, एक पहाड़ के लोग दूसरे पहाड़ को लोग आकर के आक्रमण करते थे, और उस आक्रमण से बचने के लिए उस पहाड़ का जो सबसे शक्तिशाली जो होते थे उनके नेता, उनका वो शरण लेता था। इसी तरह धीरे धीरे वीर पूजा आया। तो ये जो वीर पूजा उसके बाद में शुरू हुआ। उसके बाद में मनुष्य के मन में जो देवता परम पुरुष को, जो परम पुरुष को तो समझ नहीं, जान नहीं पा रहा है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, उसको किस रूप में पूजा करें? इसलिए साकार उपासना शुरू हुआ। साकार उपासना अर्थात उस परम पुरुष को एक रूप दे करके पूजा अर्चना शुरू हुई।
और जब मनुष्य का मन उस साकार स्तंभ नहीं मिटेगा, क्यों? जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जानते हैं सभी लोग, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी बा बॉय बा बॉल सिखाते हैं, सी फॉर कैट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट क्यों कहा जाता है? क्यों? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसको मालूम नहीं है, छोटा बच्चा है। और क्या मालूम है उसको? एप्पल क्या है, बॉल क्या है, बिल्ली क्या है, उसको मालूम है। तो जिसको मालूम है उसके सहारा में, जिसको मालूम नहीं है उसको परिचय किया जाता है। तो इसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे छोटे बच्चों को हम बॉल के माध्यम से बी सिखाते हैं, एप्पल के माध्यम से ए सिखाते हैं, और बिल्ली के माध्यम से सी सिखाते हैं, कैट सिखाते हैं, ठीक उसी तरह परम पुरुष वो निराकार हैं, वो निराकार हैं, वो सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो आप हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में वही विराजमान है, सबके हृदय में वही विराजमान है, अलग नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरे हाथ में एक कमल का फूल है या गुलाब का फूल है। अगर आप यहाँ पर 10 को दर्पण रखेंगे तो इस गुलाब फूल का 10 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अगर 20 दर्पण रख दे तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर 100 दर्पण रख दे तो, अगर 100 दर्पण रख दे तो कितना गुलाब दिखाई पड़ेगा? 100 दिखाई पड़ेगा। लेकिन मूल गुलाब कितना है? मूल गुलाब एक है और दिखाई पड़ता है अनेक। मूल गुलाब एक है और दर्पण जितना होगा प्रतिबिंब उतना हो जाएगा। हम सभी दर्पण हैं और वो है मूल गुलाब। वो एक हैं और दिखाई पड़ते हैं अनंत के रूप में, और यही सार चीज है। तो इसलिए परम पुरुष एक है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। और जो एक है वो हम सभी का अंदर में है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? अगर दर्पण का ऊपर में धूल जम जाए, आपका छवि दिखाई पड़ेगा? दर्पण का ऊपर में धूल जम जाए तो छवि दिखाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगा, तो उसको सफा कर पोंछना पड़ता है। जैसे दर्पण को साफ करने से छवि दिखाई पड़ता है बढ़िया से। जल का पृष्ठ जो है जब तक चंचल रहता है आपका छवि दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर जल पृष्ठ शांत हो जाए तो आपका छवि दिखाई पड़ेगी। तो ठीक उसी तरह जब तक हमारा मन चंचल है उनका छवि दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक हमारा मन चंचल है उनका छवि दिखाई नहीं पड़ेगा, उनका अनुभव भी नहीं होगा। क्यों? ना लोहा के ऊपर में जब वो उसका जो आयरन ऑक्साइड जम जाता है, जंग जम जाता है, जंग हो जाता है, लोहा के ऊपर जंग लग गया, उसको चुंबक आकर्षण नहीं करेगा। अगर वो जंग को निकाल दिया जाए तो फिर चुंबक उसको आकर्षण करेगा। ठीक वैसे ही जैसे लोहा के ऊपर में जंग लग जाता है, दर्पण के ऊपर में बालू जम जाता है, हमारा मन के ऊपर में भी इस संसार का जो क्या कहेंगे, जो बालू है, जो धूल है, वो जम जाता है। उसको हटाना है। उसको हटाने का क्या तरीका है? कपड़ा साफ करें, साबुन है, लेकिन मन को साफ करें, कैसे साफ करेंगे? साबुन से, सर्फ से तो कपड़ा साफ होते हैं, लेकिन मन को कैसे साफ करें? इसलिए कीर्तन है और साधना है, ध्यान है। जो कीर्तन करेंगे मन पवित्र हो जाएगा, और जो ध्यान करेंगे पवित्र मन में तो उनकी छवि दिखाई पड़ेगा। तो कीर्तन है उस दर्पण को साफ करने के तरीका, और ध्यान है उनको दर्शन करने के तरीका। एक हम वही हैं, अनेक नहीं हैं। जैसे आनंद मूर्ति बाबा बोलते हैं कि जैसे आप जाते हैं सोना की दुकान में, सोने की दुकान जाते हैं, कितने आइटम रखा हुआ है सोने की दुकान में। आपको जो खरीदने जा रहा है उसको लग रहा है कि अनेक है, अनेक लग रहा है,
लेकिन जिसने बनाया स्वर्ण का, जिसने बनाया है, उसको क्या लगता है? अनेक लगेगा ना एक लगेगा? एक लगेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं ही बनाया हूं। ये जो सारा आइटम है, ये जो 100 आइटम रखा हुआ है 100 केस में, ये 100 नहीं है, ये एक ही है। क्या है? सोना। मूल धातु सोना है। वो एक ही, सब वो सोना से बना है। कोई मैंने गले के लिए कोई बाकी मैंने लगाते हैं हम लोग जो, तो देखने के लिए अनेक हो गया, लेकिन मूल सत्ता एक है। तो ठीक उस तरह बाहर में अनेक लगता है हम लोगों को। कितने सभी लोग देखने में अलग अलग हैं, सब अलग अलग, करोड़ों जीव हैं, मनुष्य हैं, सब अलग लगते हैं, लेकिन सबके अंदर में वही प्रतिफलन हो रहा है। एक ही परम पुरुष सबके अंदर प्रतिफलन हो रहा है। जो इसको समझ जाएंगे कि बाहर में अनेक और अंदर में एक, बाहर में देखेंगे अनेक, बाहर देखने के लिए ये दो आंख है। भगवान तो ये दो आंख दिए हैं, ये बाहर दुनिया को देखता है। एक आंख और है, वो कहां है? वो ज्ञान चक्षु है, जिसको गुरु खोलते हैं। ये ज्ञान चक्षु को बाकी कोई खोल नहीं पाएगा। ये ज्ञान चक्षु खोलने के लिए गुरु की सहारा जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात एकमात्र गुरु ही वो ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पंचभूत नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं क्या हूं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात हम चिदानंद स्वरूप हैं। चित मतलब चेतना स्वरूप, और आनंद अर्थात अनंत सुख की आधार। तो हमारा जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद, सच मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, शाश्वत। तो शाश्वत है, ये कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सत कहते हैं। बाकी सब असत है, बाकी जितना चीज सब असत है। एक ही चीज सत है, वो है परम पुरुष ईश्वर। उनका परिवर्तन नहीं होता, ये वही सत है, वही सत है, वही चित स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारा जो सही स्वरूप है वो है सच्चिदानंद। अब वो स्वरूप को अनुभव करने के लिए हमें साधना करना पड़ता है। साधना से ही संभव है, बाकी चीजें संभव नहीं होगा। बाहर में जितना घूमने से संभव नहीं होगा। मन के अंदर में हम लोगों को जाना पड़ेगा, मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। और मन को अंतर्मुखी करने के लिए हमें कीर्तन मदद करती है, और साधना के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं, पहचान लेते हैं, और उन्हीं की परम पुरुष की गोद में हम पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के लिए मुझे जन्म जन्म से मुझे प्रतीक्षा करना पड़ता है उनके पास जाने के लिए। और जब तक उनके पास नहीं जाते हैं, तब तक हमारा जो यात्रा है उसका समाप्ति नहीं है। इस जन्म में सबर में बोल रहा था, इस जन्म में हम आए, कुछ कर्म किए, कुछ अच्छा किए, कुछ बुरा हुआ, और ये अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ उसका जो बैलेंस हुआ, उस बैलेंस को लेकर हम अगले जीवन जाते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं। किसी ने ऐसा परिवार में जन्म लेता है उसका जीवन में दुख क्या है उसको पता नहीं चलता है, और किसी ने ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसका जीवन में दुख ही दुख है, सुख क्या पता नहीं चलता है। जन्म लिया, दोनों जन्म हुआ, दोनों का जन्म हुआ। एक का जन्म इस परिवार, ऐसा परिवार में हुआ जिसके जीवन में दुख क्या है उसको पता नहीं चला, और एक का जन्म ऐसा परिवार में हुआ जहां पर सुख क्या है उसको पता नहीं चला। दुख ही दुख है संसार में। तो ये जो है कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, ये कौन निर्धारण करता है? हमारा संस्कार, हमारा इस जन्म का जो कर्म फल है, यही हमारा निर्धारण करता है कि अगले जन्म में मुझे किस परिवार में जाना है। तो ये जो आना जाना कब तक लगा रहेगा? ये जो आपका कर्म है और प्रतिक्रिया है, ये तब तक लगा रहेगा जब तक हम उसी परम सत्ता में नहीं मिल जाते हैं, उस मूल केंद्र बिंदु में जब तक नहीं पहुंचते हैं। जब तक हम परिधि में हैं तो घूमना पड़ेगा, और घूमते घूमते घूमते
जब अंत में हम उस मूल बिंदु में पहुंच जाते हैं, केंद्र बिंदु में पहुंच जाते हैं, तो और घूमना नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं मुक्ति मोक्ष हो जाता है, मुक्ति या मोक्ष होता है। तो इसीलिए मनुष्य का मार्ग अनेक नहीं है। लोग कहते हैं कि अनेक मार्ग है, परम पुरुष को पाने के लिए, भगवान को पाने के अनेक मार्ग है, लेकिन आनंद मूर्ति जी इस बात को सहमत नहीं है। भगवान को पाने के लिए मार्ग अनेक नहीं है, मार्ग एक ही है। वो क्या है कि मन को अंदर की ओर लेना है। इसलिए कहा है मंदिर। हम लोग तो बाहर मंदिर बनाते हैं, लेकिन सही मंदिर कहाँ है? मन के अंदर। इसलिए उसका नाम है मन के अंदर। तो मन के अंदर मुझे जाना है, यही मंदिर है मेरा, मन के अंदर। तो जब हम मन की गहराई में जाएंगे, ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, मनुष्य का शरीर कितना तत्व से बना है? 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खीत, आप, तेज, मरुत, व्योम। खाली मनुष्य का शरीर क्यों? ये सारा सृष्टि बना है 5 मूल चीज से। सबसे बड़ा जो गणित है यहीं पर छुपा हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ गणित। 5 मूल चीजें, मूल धातु और 3 तत्व। प्रकृति का 3 तत्व है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति का 3 गुण है और 5 मौलिक उपादान है, खीत, आप, तेज, मरुत, व्योम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व और 3 गुण। ये 5 और 3 को मिलाकर के ये सारा सृष्टि बना है। सब अलग अलग लगते हैं, सब अलग लगते हैं, लेकिन मूल चीज 5 और 3, इससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए तो हम जब अपना मन को अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन के अंदर जाने के लिए, और जो हमारे मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, उनको पहचानने के लिए हमें उनका चिंतन करना पड़ेगा, उनके ध्यान करना होगा। इसीलिए उसको कहा गया है योग। योग मतलब संयोग, योग कहते जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा का साथ में परमात्मा का जो मिलन है वही योग है। योग मतलब मिला देना, एक कर देना। जैसे नदी जाकर के सागर में मिल जाता है, जितना नदी है वो नदी जाके लास्ट में कहाँ मिलते हैं? सागर मिल जाते हैं। और सागर में मिलने के बाद में उसका अपना नाम और उसका रूप रहेगा। नदी जब सागर में मिल जाता है, उसका नाम रूप को भूलता है कि रखता है? भूल जाता है। नदी जब सागर मिल जाएगा, अपना नाम रूप को भूलेगा। जब हम उस विराट में मिल जाएंगे, उस परम तत्व में मिल जाएंगे, और हमारा ये अस्तित्व नहीं रहेगा, तो हम वही विराट में उन्हीं के साथ में एक हो जाएंगे। जैसे आप बिंदु को सागर में मिला देंगे तो वो सागर बन जाता है। तो कहा गया है कि जैसे नदियां कल कल नाद करते हुए अपने परम लक्ष्य सम्मुख की ओर जाते हैं, और अंततः नदी सागर में जो मिल जाता है, तब अपना नाम और रूप को भूल जाता है। दोनों को भूलना पड़ेगा। जब तक दोनों को नहीं भूलेगा, वो समुद्र में एक नहीं हो पाएगा। क्या है? एक है नाम और दूसरा है रूप। जब तक रूप है तब तक नाम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक मेरा रूप है तब तक नाम रहेगा, और जिस दिन रूप नहीं रहेगा नाम भी नहीं रहेगा, और हम एक हो जाएंगे। वो नाम और रूप को तब तक रहेगा जब तक हम साथ एक नहीं होते हैं, तब तक नाम रूप रहेगा। और साधना क्या है? ब्रह्म साधना क्या है? ना ब्रह्म साधना है कि नाम रूप को भूल जाना। ये नाम रूप को भूलना है, छोटा को भूलना है और बृहद को पाना है। यहाँ पर कुछ अब लॉस नहीं है, यहाँ पर गेन ही गेन है। छोटा को भूलना है, अर्थात ये जो क्षुद्र है, क्षुद्र को भूल जाना है, अर्थात जो मेलपन को भूलना है। और किसको पाना है? अनंत को पाना है। जैसे सागर, बिंदु, जब बिंदु सागर मिल जाता है वो सागर हो जाता है,
और जीव जब शिव में मिल जाता है वो शिव हो जाता है। तो जीव को शिव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मन में उस शिव का ध्यान करना पड़ेगा। शिव का ध्यान करते 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 एक दिन शिव हो जाएगा। जैसे एक कीड़ा है, बंगला में बोलते हैं स्वापुका। हाँ? बंगला में स्वापुका बोलते हैं ना, बांग्ला में स्वापुका बोले। तो एक कीड़ा है, हिंदी में क्या बोलते दादा? एक कीड़ा है ना जिससे वो प्रजापति बनता है, प्रजापति। तितली बनती है, तितली बनती है। कहां से बनता है वो? उसको बोलते हैं कैटरपिलर, अंग्रेजी में नाम, उसका नाम है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर से लार्वा, देखिए दीदी बोल रहे लार्वा बोलते हैं। लार्वा से तितली बनता है। जैसे लार्वा से तितली बनता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है। जैसे चारकोल से, कोयला से डायमंड बनता है, हीरा बनता है। हीरा का कितना महंगा जानते हैं आप? हीरा को आप रखते हैं अपने गले में, अपने संदे को रखते हैं, और कोयला को बाहर फेंक देते हैं। बाहर में फेंका हुआ है। अब वही कोयला से हीरा बनता है, आप गले में पहनते हैं, अपने उसको अलग रखते सजा करके। तो देखिए, जैसे कोयला से हीरा बनता है और लार्वा से तितली बनता है, ठीक वही परम पुरुष का चिंतन करते 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 मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये चिंतन करते करते वो ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म में एक हो जाता है। तो ये जो विज्ञान है कि नाम और रूप को भूलना पड़ेगा, छोटा को भूलना है और बृहद को पाना है, यही है साधना का विज्ञान। तो जब तक हम छोटा को पकड़ रखेंगे तो बृहद नहीं मिलेगा, बृहद नहीं मिलेंगे। इसलिए साधना जो विज्ञान है वो है कि छोटा मैं पर को भूल जाना है और बृहद मैं में मिल जाना है। छोटा मैं को भूलना है और बृहद मैं में मिल जाना है। यही है साधना का विज्ञान। बिंदु को सिंधु में मिलाना है, जीव को शिव में मिलाना है, नदी जैसे सागर में मिल जाता है। तो यही है साधना का विज्ञान। तो इस साधना करने के लिए कौन सिखा सकते हैं साधना? अपना अपना जो सृष्टि करता है वही जानते हैं, इसका रहस्य जानते हैं। जो बनाया है वही जानता है इसका, जो इंजीनियर बनाया है वही जानते हैं इसका सारा रहस्य क्या है। जिस इंजीनियर ने गाड़ी बनाया है वो जानता है कि कौन पार्ट्स कहाँ है, क्या प्रॉब्लम कहाँ होता है। ठीक उसी तरह जो हमें सृष्टि किए हैं वही गुरु के रूप में आते हैं, उनको कहते हैं महासंभूति। उन्हीं को महासंभूति कहते हैं। वो कब आते हैं ना? जब गीता में कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अर्थात परम पुरुष कब आते हैं? जब जो पाप शक्ति का वृद्धि हो जाता है और धर्म शक्ति का ग्लानि हो जाती है, तब वो आते हैं। जब अधिकांश लोग जो है अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं और पुण्य के रास्ते में चलने के लिए उनके पास में सत साहस नहीं होता है, उसी अवस्था में वो आते हैं और आकर के एक नई समाज का निर्माण करते हैं। जैसे भगवान सदाशिव आए थे महाभारत रचना करने के लिए, भगवान कृष्ण आए थे, वैसे आनंद मूर्ति आए थे और उनका लक्ष्य था, आनंद मूर्ति जी का लक्ष्य था एक विश्व परिवार बनेगा। यही उनका लक्ष्य था, एक विश्व परिवार बनेगा। ये बनना ही है। जब तक विश्व परिवार नहीं बनता है विश्व शांति भी नहीं आएगा। आज देखिए 1 साल से अधिक हो गया लड़ाई चल रहा है, किसका बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है। 1 साल से अधिक हो गया और आपको करीब 2 महीना की 1 महीना से ऊपर हो गया है। कहाँ? इजराइल और हमास का बीच में चल रहा है। चारों ओर लड़ाई है, नफरत है, खून है। तो ये तो एक परिवार नहीं है। क्या कोई परिवार में माता पिता चाहते हैं कि हमारा एक संतान मेरा खुशी रहे और दूसरा संतान मेरा दुख में
गलत रहे। कोई चाहते हैं माता पिता, कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारा एक संतान सुखी हो, दूसरा संतान दुखी हो, कोई नहीं चाहता है। जब जैसे माता पिता नहीं चाहते हैं कि एक संतान सुखी एक संतान दुखी हो, तो जो परम पिता हैं, जो सबको सृष्टि किए हैं, वो कैसे चाहेंगे कि कोई दुखी हो कोई सुखी हो? वो चाहते हैं कि हमारा सब संतान हमारा सुखी हो। जैसे माता पिता चाहते हैं हमारा सारे बच्चे खुशी में रहे, यही हमेशा आशीर्वाद करते हैं माता पिता। चाहे बेटा कितने भी नालायक हो जाए, लेकिन माता पिता हमेशा उनको आशीर्वाद करते हैं कि तुम बेटे सुखी रहो, तुम आगे बढ़ते रहो। तो ये जो माता पिता का आशीर्वाद है, ये जो उनका भावना है, तो जो परम पिता जो सबके पिता हैं, उनका भावना क्या है? सभी लोग खुशी रहेंगे, इसीलिए एक विश्व परिवार बनेगा। यही आनंद मूर्ति का संकल्प था। आनंद मूर्ति संकल्प था एक विश्व परिवार बनेगा, और हम सभी का एक ही पिता है, जो कि जगत पिता जिसको हम बोलते हैं, जो परम पिता है, उन्हीं को हम बाबा कहते हैं। बाबा कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा है वही परम पुरुष जो सबका सृष्टि करता है। तो जब हमारा पिता एक है, आपका क्या मानना है? हमारा सृष्टिकर्ता एक है कि अनेक है? एक है। जब सृष्टिकर्ता एक है, अर्थात हमारा सबका पिता एक है। जब पिता एक है, हम एक परिवार के हैं। हाँ कि नहीं बोलिए? अगर हमारा पिता एक है, हमारा परिवार भी एक है, और अगर परिवार एक है, पिता एक है, तो जाति भी एक ही है, वो मानव जाति है। एक पिता परम पिता, एक परिवार विश्व परिवार, एक जाति मानव जाति, और उन्हीं को पाना, वही परम पिता के गोद में बैठना, यही हमारा धर्म है। यही इसलिए धर्म एक ही है, धर्म अनेक नहीं है। आनंद मूर्ति कहते हैं जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है प्यास बुझाना। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, जल का धर्म है। और आग का धर्म क्या है? जलाना। वायु का धर्म क्या है? सुखा देना। वायु सुखाता है, जल प्यास बुझाता है, आग जलाता है। तो आग कहीं का भी हो, आपका यहाँ का हो या भारत का हो विदेश का हो, आग कहीं का है, उसका धर्म एक ही है, क्या? जलाना। जल कहीं का भी हो, उसका काम है प्यास बुझाना। जैसे जल का धर्म एक है, आग का धर्म एक है, और वायु का धर्म एक ही है, तो मानव का धर्म जोर से बोलिए, मानव का धर्म एक है। मानव का धर्म एक है। यही हमारा धर्म क्या है ना? हमारा धर्म है जात अगर तुमसे कोई पूछे, कह देना मैं मानव का, और धर्म अगर तुमसे कोई पूछे, कह देना शिव पाने का। कह देना शिव पाने का, अर्थात शिव को पाना, अर्थात परम पिता को पाना है, बृहद को पाना है। यही हमारा धर्म। उसी को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना। कैसे पाएंगे? पाने के क्या रास्ता है? बहुत सरल, बहुत सरल और बहुत आनंदमय रास्ता है। इसलिए बाबा उनका नाम दिए आनंद मार्ग। आनंद मूर्ति इसका नाम दिए, आनंद मार्ग दे दिए। एक जो बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल का एक केंद्र बिंदु होता है कि नहीं? तो सर्कल से केंद्र बिंदु में आने के लिए, परिधि से केंद्र बिंदु में आने के लिए शॉर्टेस्ट रूट क्या है? उसका व्यासार्ध कहते हैं उसको। तो जैसे एक व्यासार्ध होता है, उसका रेडियस होता है, ठीक उसी तरह परम पुरुष की ओर जाने के लिए जो सबसे सरल और सबसे आनंदमय रास्ता है, वही है आनंद मार्ग। उनका साथ में सीधा संपर्क, सीधा संपर्क। जैसे कबीर बोलते हैं, कबीर का सुंदर एक कहावत है कि जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं, प्रेम गलियती सांकली तामे दो न समाई। अर्थात जब मैं था, जब मेरा मैंपन था तो तुम नहीं था, और जब तुम आ गए तो मेरा मैंपन समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि उसमें दो नहीं रह सकते हैं, एक ही रहेगा। जब मैं हूं तो तुम नहीं हो, और जब तुम आ गए तो मैं भी नहीं, अभी मेरा मैंपन समाप्त हो गया। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जब जो गोरू जो है
बैल जो जिंदा रहता है तो क्या बोलता है वो? हम कहता है। और जो वो मर जाता है उसका चमड़े से लोग ये बनाते हैं, डमरू बनाते हैं और अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो वो क्या कहता है? वो डमरू क्या बोलता है? तुम। जब वो जिंदा था बोला था हम, और जब मर गया तो बोल रहा है तुम। अर्थात जब तक हम है तब तुम नहीं, और जब तुम आ गया तो मेरा हम भी खत्म हो गया। इसलिए जब तक मेरा मैंपन रहेगा तो उनसे हम दूर रहेंगे, और जिस दिन मेरा मैंपन खत्म हो जाएगा उनमें हम मिल जाएंगे। तो साधना क्या है? साधना है इस मैंपन को समाप्त करना है, अर्थात इस मैंपन को बृहत मई में मिला देना है। बृहत में मिला तो परम कुछ मिला देना है, उनको पहचान लेना है, उनको पहचानना है। तो उनको पहचानने के लिए साधना है, और साधना को मदद करने के लिए कीर्तन है, और साधना का जो रहस्य है वो बताते हैं हमारे गुरु बताते हैं। और गुरु जो है वही उनको कहते हैं महासंभूति कहते हैं, क्योंकि वो संकल्प लेके आते हैं। सदगुरु का पहचान है, एक ही चीज से आप सदगुरु को पहचान लेंगे। सदगुरु को पहचानने के लिए एक ही चीज बहुत है, क्या ना? वो जब आते हैं वो संकल्प लेके आते हैं कि मनुष्य का जितना दुख है सारे दुख का मैं निवारण करूंगा। तो मनुष्य का जीवन में कितना दुख है जी? मनुष्य का जीवन में कितना दुख है? मनुष्य का जीवन में कितना दुख है? 3 तरह का दुख है मनुष्य का जीवन में। हर मनुष्य का जीवन में 3 तरह का दुख है। एक है जागतिक दुख, और एक मानसिक दुख, और एक आध्यात्मिक दुख। यही 3 दुख है जीवन में। जागतिक संसार में जीने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में जीने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं? किसी को 8 घंटा खटना पड़ रहा है, किसको 10 घंटा, किसको 12 घंटा, किसका 14 घंटे में खटना पड़ता है। हाँ कि नहीं बोलिए? तो जो जितना खटता है उसके पास में समय कहां बचता है कि भगवान को याद करे? जब वो सवेरे काम में जाता है तो छोटा बच्चा है तो सोया रहता है, तो उसको थोड़ा प्रेम से मेरा तो खिलेगा, उसको तो बात करेगा, उसको वो सौभाग्य नहीं मिलता है। और जब रात में काम से लौटता है इतना लेट हो जाता है, बच्चा सो जाता है। सवेरे जाता है बच्चा सोया रहता है, और जब काम से लौटता है बच्चा सो गया है। तो ऐसे समाज का सिस्टम है, ऐसे समाज का स्थिति है कि पिता अपने संतान से एक हंसते हुए बात भी नहीं कर पाता है। तो आनंदमूर्ति कहते हैं ऐसे समाज तो समाज नहीं है। इसलिए एक सुंदर समाज बनाने के लिए उन्होंने प्रारूप दर्शन दिया, एक प्रारूप दर्शन दिए कैसे सुंदर समाज बनेगा, जहां पर सभी लोगों को अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा का बंदोबस्त रहेगा, मनुष्य के रूप में सब लोग जी सकते हैं। और उसके साथ में जब हमको सब चीज मिलता है तो हम अपने ज्ञान विज्ञान का विकास करेंगे, और मन में जितना भी अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, उससे ऊपर के उससे आगे आएंगे, उसको हटाएंगे, उस पर्दे को हटाएंगे। जब तक रोशनी नहीं आता है तब तक अंधकार रहता है। अंधकार तब तक रहेगा जब तक रोशनी नहीं आता है। इसलिए वो रोशनी क्या है? वो रोशनी है आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान। जब तक सत्य ज्ञान जब मनुष्य के अंदर में आ जाएगा तो उसका मन में और कोई चीज का तरह का अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार मतलब अज्ञानता, अंधकार मतलब अज्ञानता, और अज्ञानता ही दुख का कारण है। अज्ञानता ही मनुष्य का बंधन का कारण है। अज्ञानता ही मनुष्य का कष्ट का कारण है। मनुष्य जितना कष्ट पाता है, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्ध क्या बोले? बुद्ध बोलते हैं दुख है और दुख का कारण है, और दुख का निवृत्ति है, और दुख निवृत्ति का उपाय भी है। तो 4 चीज बोले बुद्ध ने, अर्थात दुख है और दुख का कारण है, और दुख का निवृत्ति है, और दुख निवृत्ति का उपाय है। यही 4 एटर्नल ट्रूथ बोलते हैं, आज सत्य बोलते हैं बुद्ध का। तो दुख है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अज्ञानता। दुख का कारण क्या है?
दुख का कारण क्या है? यही अज्ञानता ही है, दुख का कारण है। तो जब हमारे अंदर में आत्मज्ञान आ जाएगा, सही ज्ञान आ जाएगा, तो ये अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा, अर्थात ये जो दुख है हट जाएगा। तो ये जो परम आनंद का धाम है वही है साधना का मार्ग। साधना का मार्ग है परम आनंद का मार्ग, परम धाम प्राप्ति का मार्ग और परम तत्व में एक होने का मार्ग। इसीलिए कहीं हमको बाहर नहीं जाना है, उसके कोई बाहर की जरूरत भी नहीं है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत सा चीज लगता है, हमें फल लगता है, दूध दही लगता है, और बाकी चावल लगता है, कपड़ा लगता है, पैसा लगता है, बहुत सा चीज लगता है। लेकिन ये जो जो मन में जो देवता हैं, जो सबके अंदर में जो देवता हैं, उनको पाने के लिए आपको ये बाहर की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके लिए क्या जरूरत है? उनके लिए चाहिए मन से पवित्र भक्ति चाहिए। एक छोटा सा कहानी मन याद आ रहा है। एक गांव में एक माँ रहती थी और उनका छोटा बेटा था, और उसका छोटा जब बड़ा हो गया, उसको पढ़ने की समय आ गया, तो उनको माँ जो लेकर के उनको स्कूल में भर्ती कराया। और स्कूल में जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था, और छोटा बच्चा है, जंगल पार होने में उसको डर लगता था। तो माँ को बोली आकर के, बोले कि माँ, और तो रास्ते में जंगल पड़ता है, मैं कैसे जाऊं? तो माँ बोली कि तुम्हारा भाई है, इसको बुलाना। जब तुम जंगल के पास जाओगे, अपना भाई को बुलाना। भाई का नाम क्या है? ना गोपाल। तो जब वो लड़का जो स्कूल में जाता है, जंगल के पास जब आता है, तो बोलता है, गोपाल भैया आ जाओ और मुझे जंगल पार कराओ। तो सचमुच गोपाल भैया आता है, और मोर का पंख है और हाथ में मुरली है, तो नाचते नाचते आता है और बच्चा के साथ में खेलते हुए, बात करते हुए जंगल पार कराता है। और फिर बच्चा जब स्कूल पार पूरा करके फिर जब आता है, लौटता है, फिर गोपाल भैया उसको जंगल पार कराता है। डेली उसको जंगल पार कराना किसका काम है? गोपाल भैया का। एक दिन क्या हुआ, ये बात किसको मालूम नहीं है, तो गोपाल भैया और उस बच्चे को दोनों को मालूम है, किसको मालूम नहीं है। एक दिन उनका जो गुरुजी है, उनका माँ का देहांत हो गया और श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध में गुरुजी बोले सबको, बच्चों को पूछे, तुम लोग क्या दोगे, लाओ, क्या क्या लाओगे, बोलो, मेरा माँ का श्राद्ध करना है। कोई बोला हम चावल लाएंगे, कोई बोला हम गुड़ लाएंगे, कोई बोला कि हम सब्जी लाएंगे, सब अपना अपना बोले। इसको पूछे तुम क्या लाओगे, तो बोले कि हम जो है अपना माँ को पूछना पड़ेगा। तो माँ को जाके पूछता है कि मेरा गुरुजी का माँ का श्राद्ध है, तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हम क्या देंगे। तो माँ बोलती है कि बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, हम लोग क्या दे पाएंगे, हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे, हम तो बहुत गरीब है। इसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे बाकी साथी लोग सब कुछ ना कुछ लेके आएगा और हम कुछ दे नहीं पाएंगे, तो कैसे होगा। तो जब वो जंगल के पास जाता है, तो गोपाल भैया आता है। तो गोपाल पूछता कि क्या भाई तुम आज इतना दुखी क्यों हो? तो बोला, सब अपना घटना बताता है। तो गोपाल भाई बोलते हैं कि तुम अपना गुरुजी को बोल दो कि जितना जो ये बनेगा ना, क्या पायस, खीर बना, खीर, जितना खीर बनेगा, खीर को जितना दूध चाहिए वो सारा दूध हम देंगे। और गुरु जी को बोल दिया। और जिस दिन माँ का, उनका गुरु जी का माँ का श्राद्ध अनुष्ठान है, सब लोग अपना अपना सामान लेके आए हैं, और गोपाल भैया उसको दिए हैं छोटा सा, इतना बड़ा पात्र में दूध दिए हैं, छोटा सा पात्र में। गुरु देख लिए, बोले अरे तुम तो हमको धोखा दे दिया, तुम बोला कि सारे लोगों के लिए हम पूरा गांव को इन्वाइट किए हैं, इतना पायस बनेगा, और तुम बोला कि हम सारा दूध देंगे, तुम इतना लाए हो, कैसे होगा। उसको बहुत गाली दिए और तिरस्कार किए और थोड़ा सा मार भी पड़ा। तब तक वो जो रसोई घर से वो जो रसोई जो है वो दौड़ के आते हैं, गुरु जी आइए देखिए क्या हो रहा है। और गुरु जी को खींच के लेके चले गए दिखने के लिए रसोई में। क्या देखे जानते हैं? जितना बड़ा बड़ा डेग था ना, सब डेग भर गया है। किसमें भर गया? दूध से भर गया। और जो छोटा पात्र में दूध तब तक भी खत्म नहीं हुआ। तो गुरु जी बोलते हैं तो क्या हो गया, मैजिक हो गया। तो बोलते तुम बताओ कि ये जो दूध तुमको कौन दिया था। तो उनका जो भैया है ना, गोपाल भैया, वो बोले थे मैं जो तुमसे मिल रहा हूँ, ये तुम्हारा सेवा मेरा सेवा किसी को नहीं बताना, और जिस दिन बता दोगे उस दिन हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो अभी भैया जो है बड़ा समस्या में पड़ गया। गुरु पूछ रहे हैं
कि बताओ तुम दूध कौन दिया तुमको, नाम नहीं बता पा रहा है। गुरु बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोरी किए, बोलते नहीं हम चोरी नहीं किए हैं। तो चोरी नहीं किए तो कहां से लाओ बताओ। ये बता नहीं पा रहा, संकट में पड़ गया। लास्ट में गुरु जी बोले देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और गुरु के समक्ष में झूठ नहीं बोलते हैं, इसे सही सही बताओ चोरी किए हो कि कहीं से लाए हो। बोलता गुरुदेव मैं चोरी नहीं किया हूँ, मेरे मेरा मेरा भाई दिया है। तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। बोलता मेरा जो भाई है उसका नाम है गोपाल। गोपाल कहाँ है, जंगल में रहता है, चलो हमको दिखाओ। और उसको लेके चले गए, गुरु को लेकर के अपना शिष्य जा रहे हैं। आज जंगल में पहुंचे, पुकारा कि गोपाल भाई तुम आ जाओ, मेरे गुरु जी आए हैं देखने के लिए। और गोपाल भाई नहीं आए। फिर बुलाया, गोपाल भाई तुम आओ, मेरा गुरु जी आए हैं देखने के लिए। गोपाल नहीं आए। फिर रोया, अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा गुरु जी सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गुरु सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम जल्दी एक बार आओ। जब रोता है, जंगल से आवाज आता है कि जिनका मन में कोई पाप नहीं होता है, जिनका मन पवित्र होता है, मैं सिर्फ उन्हीं के पास आता हूं। और जिनका मन में पाप होता है, जिनका मन में कुटिलता होती है, मैं उनके पास नहीं आता हूं। और वो मुरली का ध्वनि भी आई और चंदन का सुगंध भी आया। गुरुजी उसको रो करके उसको गोद में उठा लिए, बोलते हैं कि आज तक तो मैं तुम्हारा गुरु था, लेकिन अब से तू मेरा गुरु हो गया। क्यों? जिनको मैं कभी अपना आंख से देख नहीं पाया, तुम रोज उनके साथ में खेलते हो। जिनको मैंने कभी आंख में देख नहीं पाया, तुम उनके साथ में रोज खेलते हो। इसलिए परम पुरुष उन्हीं के पास आते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है। इसलिए जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब उनका दर्शन होगा ही, देर नहीं लगेगा। वो कहीं बाहर में नहीं है। बाबा बोलते हैं भगवान कोई सातवां आकाश का कोई विचारक नहीं है, कोई तुम्हारा देवता नहीं है। वो कोई विचारक नहीं, कोर्ट का विचारक नहीं है जो कि तुम्हारा पाप और पुण्य का विचार करके तुमको दंड देना चाहते हैं। नहीं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा परम पिता, परम पुरुष जो है वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है, और वो तुम्हारा कभी तुम्हारा कष्ट देखना नहीं चाहते हैं, और उनके गोद तुम्हारे लिए हमेशा संरक्षित है, संरक्षित है। इसलिए परम पिता की गोद में बैठने का अधिकार सबका है कि नहीं? बोलिए, परम पिता की गोद में बैठने का अधिकार सबको है कि नहीं? इसलिए बाबा बोलते हैं कि भगवान दो चीज नहीं करते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं? अपने जैसा दूसरा परम पुरुष नहीं बनाते हैं, क्योंकि संसार में दो चीज एक नहीं होता है। दो चीज कभी हूबहू एक नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है। देयर कैन बी सिमिलरिटी बट नॉट आइडेंटिकलिटी। दो चीज हूबहू एक नहीं होगा, ये संसार का नियम है। और दूसरा है वो किसको घृणा नहीं करते हैं। परम पुरुष किसको घृणा नहीं करते हैं। तो जब परम पुरुष किसको घृणा नहीं करते हैं, हम लोग घृणा करने का अधिकार कौन दिया? कौन छोटा है, कौन बड़ा है? छोटा कौन है, बड़ा कौन है? जब एक ही पिता है और सभी हम लोग एक ही पिता का संतान है, छोटा कौन, बड़ा कौन? बोलिए, छोटा कौन है, बड़ा कौन है? तो ये जो भावना है ये परम पुरुष का देन नहीं है। उनका देन में, उनका विचार में हम लोग सभी उनके स्नेहशील पुत्र कन्या हैं। इसलिए उनके गोद में बैठने के लिए सबका अधिकार है, और उनके गोद में बैठने के लिए, परम पिता गोद में बैठने के लिए वो हमेशा हमारा प्रतीक्षा करते हैं, और हमको सिर्फ तैयार होना है। वो तैयार हैं, सिर्फ हम लोग तैयार नहीं हो पाते, हम लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। जो 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 बच्चे ना बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को जब बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा देते हैं उसके पॉकेट खर्चे के लिए। कुछ पॉकेट खर्चा करे, कुछ थोड़ा सा खाएगा, कुछ चनाचूर बिस्किट कुछ खाएगा, देते हैं कुछ पैसे। और जो बुद्धिमान बच्चा होता है उसी पैसा से, वो पैसा को बचा करके माँ के लिए इठू लाता है,
एक लाता है, गिफ्ट लाता है, माँ को गिफ्ट देता है, तो माँ बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। लेकिन जो गिफ्ट का पैसा किसका है? वो जो गिफ्ट लाया है बेटा माँ के लिए, तो वो गिफ्ट का पैसा कहाँ से लाया? वो माँ का पैसा है। तो माँ का पैसा से गिफ्ट ला के माँ को देता है, माँ कितना खुश हो जाते हैं। पिता देता तो पिता कितना खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, उपहार लाया है, प्रेजेंट लाया है। तो जैसे हम लोग बच्चे लोग अपने माता पिता के लिए उपहार लाते हैं, तो हम उसी तरह का उन्हीं का दिया हुआ चीज से उनको लौटा देते हैं। किस माध्यम से? न सेवा के माध्यम से। तो आनंद मूर्ति बोलते हैं परम पिता को खुश करने के दो तरीका है। एक है उनका साधना कीजिए, और दूसरा क्या है ना, उनका जो ये संसार है उसका सेवा कीजिए। ये दो चीज है, तीसरा चीज नहीं है। साधना और सेवा, ये दो चीज से हम अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। आपको कोई चीज जरूरत नहीं, कोई कमी नहीं होगा जीवन में। जीवन में कोई चीज कमी नहीं होगी, कभी वो आपको गिरने नहीं देंगे नीचे। आप जानते हैं जब छोटे बच्चों को हम लोग खिलाते हैं घर में, ऐसा ऊपर करके फेंक देते हैं तो बच्चा रोता है कि हंसता है? जब हम खेलते खेलते बच्चा का ऊपर फेंक देते हैं, बच्चा रोता है कि हंसता है? हंसता है। क्यों हंसता है? क्यों? बच्चा को मालूम है, विश्वास है कि मेरे पिताजी, मेरे मैया, मेरे नाना व मेरे भैया मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे। जैसे बच्चा का विश्वास है कि मेरे माता पिता, मेरे भैया, मेरे काका मुझे नीचे गिरने नहीं देंगे, तो परम पिता के प्रति भी हमारा वही विश्वास होना चाहिए, वो मुझे कभी हमको गिरने नहीं देंगे। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी अंधकार में नहीं छोड़ेंगे, हताश में नहीं छोड़ेंगे। जब आपके पास कोई नहीं होगा, तो बोलते हैं आनंद मूर्ति बोलते हैं जहां पर हवा पहुंच नहीं पाएगी, जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पाएगा, जहां पर शब्द नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। इसलिए जीवन में जब ऐसे कोई घड़ी आ जाती है, ऐसे कुछ समय आ जाता है जो कि मेरे पास कुछ नहीं काम देता है, सब चीज मेरा जो व्यर्थ हो जाता है, मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा अर्थ, कोई मेरा काम नहीं देता है। जब मुझे मेरा कोई काम में नहीं आता है, तब जो काम आते हैं वो कौन है? जब डॉक्टर बोल देता है आपका और कुछ हम नहीं कर पाएंगे, पैसा भी काम नहीं आएगा, बुद्धि भी काम नहीं आएगा, ज्ञान काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। जब मेरे पैसा, बुद्धि, ज्ञान कुछ नहीं काम आता है, तब किसको क्यों काम आते? कौन काम आते हैं? वही परम पुरुष है, वही एकमात्र परम पुरुष, वही परम पुरुष है जो कि हमारा परम बंधु है। इसलिए अगर बंधु करना है तो उनको बंधु बनाइए, मित्र बनाना है तो उनको मित्र बनाइए, उनके प्रति अपना संपर्क को बढ़ाना है, उनके प्रति हमारा आकर्षण को बढ़ाना है। परम पुरुष प्रति हमारा आकर्षण जितना बढ़ जाएगा, हमारा जीवन उतना आनंदमय हो जाएगा और हम इतना सुरक्षित हो जाएंगे। एक छोटा गल्प को कह करके, गल्प नहीं कि तुम रह नहीं पाता हूँ। एक बार एक जो है वो क्या ना हवाई जहाज जा रहा है, और रास्ते में बीच में क्या हुआ ना, बहुत हिलने लगा हवाई जहाज, क्योंकि वायु का प्रेशर कम हो गया, जहाज हिल रहा है। तो जहाज का जो कैप्टन था, पायलट, वो बोल रहा है कि सभी लोग जो है अभी तुरंत अपना अपना सीट में चले जाओ और पेटी बांध लो और कुर्सी को सीधा करो। तो सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं जहाज तो नीचे नहीं गिर जाएगा और हमारा जीवन का समाप्त नहीं हो जाएगा। सब लोग घबराए हुए हैं, सब लोग आतंकित हैं। एक छोटा बच्चा वो जहाज का आयल में वो आनंद से खेलता है, आनंद से खेल रहा है। सब लोग परेशान हैं और वो आनंदित है। तो बाकी लोग बोल रहे हैं अरे तुम सुन नहीं पा रहे हो। कैप्टन बोलता है कि तुम जाओ अपने सीट में बैठो, कुर्सी बांधो, कुर्सी और पेटी बांधो और कुर्सी सीधा करो। तो सब लोग आतंकित हैं। छोटा बच्चा बोलता है कि आप लोग कोई परेशान मत होइए। छोटा बच्चा बोलता है कि आप लोग कोई परेशान मत होना, कोई लोग घबराइए मत आप लोग। क्यों? जो जहाज का जो चलाता है ना, जो अभी जो पायलट है, वो मेरा पिताजी है। ये जो जहाज चल रहा है, इसका जो पायलट है मेरा पिताजी है, और पिताजी को मालूम है कि मैं इस जहाज में बैठा हूं। तो बताइए, तो ये जो छोटा बच्चा का मन में इतना जो
आनंद है, इतना जो विश्वास है कि मेरे पिताजी पायलट है, वो कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। तो आपके पिताजी कौन है? आनंद मूर्ति। आपके पिता जगत के पिता हैं, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपके शरीर में कोई चोट आने नहीं देंगे, कोई आने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं कभी नहीं सोचना कि मैं पापी हूँ, कभी नहीं सोचना है कि मैं पापी हूँ। बाबा बोलते हैं कि तुम परम पिता का संतान हो, तुम पापी कैसे हो सकते हो? इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा से इतना गलती काम हुआ है, नहीं। रात गई बात गई, जब जगे तब सवेरा। रात गई बात गई, जब जगे तब सवेरा। अर्थात जो हो गया, और जो आने वाला है वो सुनहरा दिन आएगा। इसलिए परम पुरुष को हम लोग को ध्यान करना है। तो दो चीज बताया, एक है उनका प्रति जो मेरा आंतरिक प्रेम है वही साधना है। परम पुरुष प्रति मेरा जो आंतरिक प्रेम है वही साधना है, और उनका सृष्टि के प्रति जो सेवा है ये मेरा उनका बाहरिक प्रेम है। तो उनको दोनों का सेवा करना है, अंतर में सेवा और बाहर में सेवा। ईश्वर को अंतर में सेवा करना मतलब साधना करना, और ईश्वर को बाहर में सेवा करना मतलब जगत को सेवा करना है। लेकिन कुछ कंबल आया है, कुछ हमारे माताओं को दिया जाएगा, ये भी एक सेवा है। जितना परम पुरुष दिए हैं उनको उनके काम में लगा दीजिए, तो वो खुश हो जाएंगे और आपका मन का सारा इच्छा वो पूरा कर देंगे। क्योंकि उनको कहते हैं अंतर्यामी कहते हैं, वो सबके मन में बैठे हुए हैं। एक प्रभात संगीत में बाबा बोलते हैं नयन माझारे रहे छो ताई नयन करना देखी। तो भगवान कहाँ है? भगवान सबके अंदर में है, वो हमारे मन में है। बोलते हैं कि तुम इतना नजदीक हो, मेरे आंख में बैठे हो, इसलिए मैं तुमको देख नहीं पाता हूँ। इसलिए उनको देखने के लिए मुझे बाहर घूमने जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को पवित्र बनाना है सेवा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, बाबा नाम केवलम महामंत्र कीर्तन कीजिए, और अधिक से अधिक उनको ध्यान कीजिए। सवेरे शाम को 2 समय 15 मिनट 20 मिनट समय निकाल कर उनका ध्यान कीजिए, और जितना हो सके इस जीवन में उनके समाज की सेवा कीजिए। तो इसी से इस साधना और सेवा, इसी से ही हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और इस जगत में इस जीवन में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए परम पुरुष के पाने का जो मार्ग है वो कोई जटिल नहीं है, कोई कठिन नहीं है, अति सरल मार्ग है और सुंदर मार्ग है। उसका नाम है आनंद मार्ग। इसलिए आनंद प्राप्ति का जो पथ है वही आनंद मार्ग है। और वो जो पथ है वो पथ है कि हम अपने भी आनंद पा रहे हैं, और साथ साथ में जो मेरे साथ में हैं उनको भी हम आनंद दे रहे हैं। अपने आनंद पाना और दूसरों को आनंद देना, यही साधना साधक जीवन का मार्ग है। अपने भी आनंद पाते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। इसलिए आनंद मूर्ति जी बोलते हैं दूसरों को सत्पथ में लाना ये साधना काम है। दूसरों को सत्पथ में लाना। इसीलिए सबसे मेरा जो आग्रह है कि जो साधना, जो हमारा जीवन का मानव जीवन का सबसे बड़ा संपद है वो भक्ति है। इस भक्ति को बढ़ाना है, साधना के मार्ग में चलना है, और अधिक से अधिक कीर्तन करना है, और जितना हो सके कि उनकी संसार का सेवा करना है। इस साधना और सेवा से अपना जीवन का पूर्णत्व हमको मिलेगा। और साधना के लिए जिनके मन में आग्रह है, साधना सीखने के लिए कोई अर्थ जरूरत नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आनंद मार्ग में साधना अभ्यास करने के लिए, साधना सीखने के लिए कोई अर्थ की जरूरत नहीं पड़ता है। आनंद मूर्ति जी जिनको पहले दीक्षा दिए थे, साधना सिखाए थे, वो एक डकैत थे। वो डकैत को उन्होंने साधना सिखाया था पहले। उनका नाम था कालीचरण। 1939 साल में, तब उनको 18 साल हुआ था। आनंद मूर्ति जी को 18 साल हुआ था, कॉलेज का छात्र थे, और शाम के टाइम में, पूर्णिमा का रात था, शाम के टाइम में बैठे थे नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे। पीछे से आ रहा डकैत अपने हाथ में चाकू लेकर, और आनंद मूर्ति बोलते हैं कालीचरण
तुम कैसे हो, और वो पूरा घबरा जाता है, क्योंकि वो तो पीछे से आ रहे हैं। तो आनंद मूर्ति जी उनका नाम कैसे, बाबा को उनका नाम कैसे पता चला? तो फिर वो उनको साधना सिखाते हैं। और वही डकैत जिसका काम था हमेशा लोगों को मारना लूटना, वो एक बड़ा साधक बना। जैसे वाल्मीकि जो है, रत्नाकर वाल्मीकि बने थे, रत्नाकर वाल्मीकि बने थे ना, उसी तरह कालीचरण कालिकानंद बने। तो यही इसलिए किसी का जीवन किसी का जीवन का पीछे जो भी कुछ हो, लेकिन भविष्य उसका हाथ में है, वो परिवर्तन कर सकता है। अगर मेरा से कोई गलती हुआ भी है, मैं अपने को पापी नहीं बोलूंगा। मैं पापी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मैं परम पुरुष का संतान हूं। मैं परम पुरुष का संतान हूं। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अपिचे क्षुद्राचारी भजते मामन्य भाग सोपी पाप विमुक्त मुच्यते भवबंधना। अर्थात कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, अगर वो मुझे स्मरण करेगा, सच में उसका अपने हृदय से अगर मुझे पुकारेगा, तो मैं भी उसको बंधन से मुक्ति कर दूंगा। मैं भी उसको बंधन से मुक्ति करूंगा। ये कृष्ण का वाणी है। इसलिए कभी सोचना नहीं है कि मैं पापी हूं, मेरे से इतना गलती हुआ है, जो कुछ हुआ है अनजान में हो गया है, लेकिन अभी से मुझे अपना जीवन को उनके चरण में लगाना है, उनको ध्यान करना है, उनका कीर्तन करना है और उन्हीं का सेवा करना है, तो जीवन का सार्थक होगा ही होगा। ये उनका वचन है, वो उनके वचन में पूर्ण होंगे और हम लोगों से प्रयास करना है। अंत में एक भक्त का कथा बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, एक भक्त बोलते हैं भगवान को कि भगवान, एक मेरा प्रार्थना है आपसे, प्रभु मेरा विनती याद रखना, तुम्हारे चरणों में मेरे मन को सदा लगा रखना। प्रभु मेरा विनती याद रखना, तुम्हारे चरणों में मेरे मन को सदा लगाए रखना। भूल से भी कभी भूल जाऊं तुझे, तू न भूलने का भूल करना। अगर मैं कभी गलती से तुमको भूल भी जाऊं, कभी गलती से मैं तुमको भूल भी जाऊं, लेकिन तुम वचन दो कि मुझे नहीं भूलोगे। तो परमपिता कभी हमको नहीं भूलते हैं। परमपिता बाबा हम लोगों को कभी नहीं भूलते हैं। हम भूल जाते हैं, हम कभी थोड़ा सा नादान हो जाते हैं, लेकिन वो कभी हमको नहीं भूलते हैं। क्योंकि चाहे बच्चे कुछ भी हो, माँ के लिए सबसे सबसे प्यारा तो वही बच्चे होते हैं। इसीलिए तो हम सभी परम पुरुष का सबसे प्यारा है और उन्हीं को ध्यान करना है, उनका कीर्तन भी करना है और कीर्तन ध्यान साधना करते हुए और उनका सेवा करते हुए इस जीवन का आखिरी लक्ष्य तक हम लोग को पहुंचना है। यही हमारा जीवन का सबसे आनंदमय दिन होगा, ये हमारा सबसे जीवन का सार मार्ग होगा। इसी के साथ में मैं अपना वचन को वाणी को विराम देता हूँ और एक संगीत होगा और थोड़ा सा कीर्तन होगा। हम लोग सब खड़े सा कीर्तन करेंगे और जिनको साधना की सीखने का इच्छा होगा, हमारे संदेश दादा जिन लोग हैं उनसे साधना सीख लेंगे और भजन अभ्यास करेंगे। और इस गांव में पहले बार आनंद बार का प्रोग्राम हुआ और हमारे श्रद्धे मुनीलाल दादा कहाँ हैं? दादा की अथक प्रयास से और हमारे जो गोड्डा से सोनू और हमारे शिवशंकर दादा सबके प्रयास से इस प्रोग्राम आज यहाँ हुआ। आप लोग सभी आए और सत्संग में आने से उसका फल जो मिलता है कहना वचन में नहीं हो पाएगा। वचन में उसका फल को हम नहीं बोल पाते हैं। कहते हैं कि जो तीरथ गए एक फल, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो अगर हमारे जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं तो अनंत फल प्राप्ति होती है, और सत्संग में आते हैं तो हमको चार फल मिलता है। तो इसलिए ये जो आप लोगों ने सत्संग में आए
और आनंद मार्ग के बारे में थोड़ा सा आपको अवधारणा हुआ, और हम आशा करेंगे भविष्य में हमारे मुन्नीलाल दादा का अध्यक्षता में यहाँ पर कुछ और भी प्रोग्राम्स होंगे, और बाकी आप लोग